सतका ईसा लीना सूली चढ़ सुख पाया और चढ़े मंसूर ज्ञानी जिन साचा जीवन ध्याया। सत का जीवन ईसा लीना सूली चढ़ सुख पाया और चढ़े मंसूर ज्ञानी जिन साचा जीवन ध्याया। जिन्ना सत प्राप्त किया मरण किया कबूल मर के जीवन जग को दिया मिटाई भरम की भूल। गुरुदेव अपने वचनों में फरमा रहे थे कि ईश्वर के प्यारे चाहे पश्चिम में हो चाहे पूर्व में हो, जब भी उन्हें उस आत्मा के दर्शन होते हैं तो उनके अंदर सहज भाव में 5 गुण निर्माणता, निष्कामता, निचलता, परोपकार और उदासीनता प्रकट हो जाते हैं। आज उसी श्रेणी में गुरुदेव ने अपने प्रेमी राजा राम दित्तामल को जब काली कंबली की दात प्रदान की थी तो एक दिन उन्हें हजरत मंसूर की गाथा सुनाई थी। तो आज आपके समक्ष हजरत मंसूर की गाथा रखने का प्रयत्न किया जाएगा। हजरत हसून मंसूर साहिब अपने समय के एक बहुत विख्यात सूफी संत हुए हैं। उनकी जबान पर सदैव अनहलक अर्थात मैं खुदा हूँ के शब्द निकलते रहते थे, जो कि भारतवर्ष में वेदांत के मानने वालों की घोषणा अहम ब्रह्म अस्मि के तुल्य है। इसलिए जहाँ सूफियों का वर्ग आपका आदर करता था, परंतु साधारण कट्टर मुसलमान आपको काफिर समझते थे और आपके विरुद्ध नाना प्रकार के जुल्म खोजते रहते थे। आप हर समय खुदा की बंदगी में संलग्न रहते थे, इसीलिए आप पर लोगों की इन बातों का कोई प्रभाव न होता था। आप न केवल वेदांत के असूलों पर चलते थे, अपितु कई प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त कर चुके थे। एक बार 4 सूफियों के साथ जो आपके पैरोकार थे एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। 2 दिन लगातार खाने को कुछ न मिलने के कारण आपके साथी भूख से मरने लगे और आपसे कहने लगे, हजूर हमारे लिए कुछ खाने का प्रबंध कीजिए, हम तो भूख से मर रहे हैं। आपने फरमाया कि अच्छा तुम 2 कतारों में बैठ जाओ। अब वे 2 कतारें बनाकर बैठ गए तो आप उनकी तरफ मुंह करके चलते गए और जब पीछे को हाथ करते तो सजी सजाई गरम गरम खाने की थाली उनके हाथ में आ जाती और इस प्रकार आपने बारी बारी सबको खाने की एक एक थाली दे दी। आपके साथी इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए और अपने दिल में बहुत प्रसन्न। खाना खाने के पश्चात वे कहने लगे, हजरत साहब खाने के बाद कोई फल भी मिलना चाहिए, आप हमें खजूर भी खिला दीजिए। यह सुनकर आप पाँव की एड़ियां उठाकर सीधे खड़े हो गए और अपने साथियों से कहने लगे कि तुम लोग मुझे पकड़कर इस प्रकार झाड़ो जैसे किसी वृक्ष को झाड़ा जाता है। अब उनके साथियों ने आपके शरीर को झाड़ा तो जमीन पर खजूरों की वर्षा होने लगी, जिन्हें खाकर आपके सब साथी तृप्त हो गए। लंबा सफर तय करके जब आप बसरा पहुंचे तो आपसे ईर्ष्या करने वालों ने वहां के हाकिम खलीफा के पास शिकायत कर दी कि आप अपने को खुदा कह रहे हैं, इसीलिए आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही होनी चाहिए, अन्यथा आप जनता को गुमराह कर देंगे। खलीफा ने उन लोगों की बातों में आकर
मंसूर साहब को गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया और आपको गिरफ्तार कर लिया गया। जब आपको गिरफ्तार करके सिपाही जेल खाने की तरफ ले जा रहे थे, तो आपके एक पैरोकार ने पूछा कि हजरत, सबर क्या चीज है? हजरत, सबर क्या चीज है? तो आपने उत्तर दिया, यदि किसी के हाथ पांव काट कर उसको सूली पर लटका दिया जाए और उसकी जुबान से फिर भी उफ न निकले, उसको सबर कहते हैं। अगर किसी के हाथ पांव काट कर भी उसको सूली पर लटका दिया जाए और उसकी जुबान से फिर भी उफ न निकले, उसको सबर कहते हैं। जब मंसूर साहब को जेल खाने में बंद कर दिया, तो आप पहली रात को वहां से गुम हो गई और दूसरी रात को वहां न आप थे न जेल खाना था। तीसरी रात को जेल खाना फिर अपनी जगह मौजूद था। दूसरे कैदियों के पूछने पर यह सब कैसे हुआ, आपने बताया, पहली रात मैं अपने मालिक से मिलने गया था। पहली रात मैं अपने मालिक से मिलने गया था। दूसरी रात मेरे मालिक ने मुझे अपने पास रखा और जेल खाना भी वहीं मंगवा लिया। तीसरी रात मेरे मालिक ने मुझे वापस आने की आज्ञा दे दी और जेल खाना भी वापस भिजवा दिया, ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। कैदी यह सुनकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे, हजरत साहब, यदि आप में इतनी शक्ति है कि खुदा भी आपके हुक्म को, आपकी मर्जी को नहीं झुठलाता, तो आप अपने आप को इस जेल खाने से मुक्त क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने उत्तर दिया, जेल से बाहर जाना मेरे लिए मामूली बात है, पर वहां से यहाँ से बाहर चला जाऊं तो वह काम पूरा नहीं होता जो मेरे मालिक ने मेरे जिम्मे लगाया। हाँ, यदि आप लोग जेल से बाहर जाना चाहते हैं तो मैं अभी प्रबंध कर देता हूँ। कैदियों के एक जबान होकर हाँ करने पर आपने उनकी तरफ खास अंदाज से देखा, तो उन सब की हथकड़ियां अपने आप खुलकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर कैदी सब हैरान होकर पूछने लगे कि हजरत साहब, अब हम जेल से बाहर कैसे जाएं? आपने उसी समय जेल की दीवारों की ओर देखा तो उसमें बड़े बड़े दरार पैदा हो गए और सब कैदी बड़े आराम से जेल से बाहर चले। जब खलीफा के पास यह रिपोर्ट पहुंची कि मंसूर ने सब कैदियों को जेल से बाहर निकाल दिया है, तो वह आग बबूला हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि तीसरे दिन आपको सूली पर चढ़ाकर मार दिया जाए। हजरत मंसूर को सूली पर चढ़ाने की खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। लोगों के झुंड वहां इकट्ठे होने लगे। जिस समय आपको सूली पर चढ़ाया जाना था, लोगों के झुंड वहां इकट्ठे होने लगे। जब आपको सूली की तरफ ले जाया जा रहा था, तो आप पर एक अद्भुत मस्ती छाई हुई थी और आप बहुत खुश नजर आ रहे थे। जी, आपके चेहरे अच्छी पर ऐसा मुकुर नजर आया कि उसको देखकर आपके शत्रुओं का दिल कांपने लगा। सूली के पास जाकर आपने ऊंची आवाज में अनहलक का नारा लगाया और अपने दोनों हाथ ऊपर को उठाकर कहा, मैंने जो चाहा वो पा लिया। मैंने जो चाहा वो पा लिया, इसलिए मैं अपने मालिक का धन्यवाद अदा करता हूँ। आपके कुछ पैरोकारों ने पूछा कि हजरत साहब, जिन लोगों ने आप पर कुफर का झूठा इल्जाम लगाया है और आपकी यह दशा कर दी है, उनके लिए आपकी क्या आज्ञा है? आपने मुस्कुराते हुए कहा कि उन लोगों पर तो खुदा की विशेष कृपा होगी, उन लोगों पर तो खुदा की विशेष कृपा होगी, क्योंकि उनके कारण से तो मैं अपना काम पूरा करने के लायक हूँ। जब आप सूली के तख्ते पर चढ़ गए, तो खलीफा ने हुक्म दिया कि सब लोग आप पर पत्थर मारे। चुनांचे आपके शरीर पर पत्थरों की वर्षा शुरू हो गई, परंतु आप लगातार हंसते रहे और कोई घबराहट महसूस नहीं कर रहे। इतने में हजरत शिबली साहब, जो आपके अभिन्न मित्र थे, इतने में हजरत शिबली साहब जो आपके अभिन्न मित्र थे वहां आ गए और उन्होंने पत्थर के बदले आप पर एक फूल दे मारा। उस फूल के लगते ही
आपके मुंह से एक आहा निकली। तो हजरत शिबली ने कहा, लोग आपको पत्थर मारते थे और मैंने तो फूल मारा, तो आप आहें भरने लगे। क्या मैं पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ कि इसमें क्या राज है? तो आपने उत्तर दिया, ये लोग तो मेरी असलियत से वाकिफ नहीं, ये लोग तो मेरी असलियत से वाकिफ नहीं और खलीफा की आज्ञा से मुझ पर पत्थर मार रहे हैं, पर तुम तो मेरे मित्र और मर्मज्ञ मित्र हो, इसीलिए जब तुमने मुझ पर फूल मारा तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसके पश्चात खलीफा ने आज्ञा दी कि आपके दोनों हाथ पांव काट दिए जाएं। जब हाथ कटने लगे तो आप खिलखिलाकर हंसने लगे। एक पैरोकार ने पूछा, हजरत आपको हंसी किस बात की आ रही है? तो आपने उत्तर दिया कि मेरे इन जाहिर के हाथों को काट कर क्या बनेगा, मेरे उन हाथों को काट कर दिखाओ जो आकाश से भी ऊंचे हैं, मेरे उन हाथों को काट कर दिखाओ जो आकाश से भी ऊंचे हैं। इस प्रकार जब आपके दोनों पांव काट दिए गए तो आपने फरमाया, इन पांव से तो मैंने जमीन की यात्रा की है, मेरे और भी पांव हैं जिनसे मैं दोनों जहानों का सफर कर सकता हूँ। किसकी शक्ति जो मेरे उन पांवों को काट सके? मेरे और पांव भी हैं जिनसे मैं दोनों जहानों का सफर कर सकता हूँ, किसकी शक्ति जो मेरे उन पांवों को काट सके? इसके बाद आपने खून से भरे हुए दोनों रुंड हाथों से अपने मुंह को खून से सूख कर लिया। और एक पैरोकार के पूछने पर कि आपने चेहरे पर खून क्यों मल लिया, आपने फरमाया कि मैं इस दुनिया से सुरखरू यानी मुक्त होकर जाना चाहता हूँ। जब आपकी आंखें भी निकाली गई तो आप खामोश रहे, पर जब आपकी जबान काटने लगे तो आपने कहा कि थोड़ी देर सब्र करो, मैं अपने मालिक से एक बात कर लूं। जब आपकी जबान काटने लगे तो आपने कहा थोड़ी देर सब्र करो, मैं अपने मालिक से एक बात कर लूं। और आपने आकाश की ओर देखकर कहा, ए खुदा, ये लोग आपके नाम पर इस प्रकार दुख दे रहे हैं, ए खुदा, ये लोग आपके नाम पर इस प्रकार दुख दे रहे हैं, इनके गुनाह माफ करना और इन पर अपनी रहमत रखना, कृपा करना। तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि मेरे शरीर का अंग अंग करके तेरी राह में काटा जा रहा है। जब आप यह दुआ कर चुके तो आपकी जबान काट दी गई, इसके बाद कान भी काट दिए गए, फिर आपका सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया, परंतु अंतिम समय तक आपके होठों पर मुस्कुराहट थी और आपके शरीर के हर टुकड़े से अनहलक की आवाज आ रही थी, यानी मैं खुदा हूँ। आपके शरीर के हर टुकड़े से अनहलक की आवाज आने लगी। यह देखकर खलीफा बहुत हैरान हुआ और घबरा गया और उसने हुक्म दिया कि आपके शरीर को आग में जला दिया जाए। परंतु आपके शरीर के टुकड़ों को जलाने के बाद भी जो राख बनी उसके कण कण से अनहलक की आवाज आती रही। खलीफा ने हुक्म दिया कि इस राख को दरिया में डाल दिया जाए, परंतु जिस दरिया में वह राख डाली गई उसकी बूंद बूंद से अनहलक की आवाज आने लगी। खलीफा ने हुक्म दिया इस राख को दरिया में डाल दिया जाए, परंतु जिस दरिया में वह राख डाली गई उसकी बूंद बूंद से अनहलक की आवाज आने लगी। यह देखकर खलीफा बहुत घबराया, उसकी समझ में कुछ ना आता था कि वे क्या करे। इतने में मंसूर साहब का एक सेवक वहां आ गया और खलीफा को कहने लगा, खलीफा साहब घबराइए मत, मेरे मालिक को पहले ही पता था। खलीफा साहब घबराइए मत, मेरे मालिक को पहले ही पता था, वह मुझे हिदायत कर गए थे कि जब उनकी राख दरिया में डाली जाएगी तो दरिया में तूफान आ जाएगा और अनहलक का शोर मच जाएगा। इसके बाद ये मेरा चोला जो वे स्वयं मुझे दे गए हैं दरिया में डाल देना, तूफान उसी समय रुक जाएगा। कितने कृपा निधान होते हैं सत्पुरुष।
वो सब कुछ जानते हैं। तूफान उसी समय रुक जाएगा और अनाहल का शोर भी बंद हो जाएगा। चुनाचे जब उस सेवक ने हजरत साहब को वह चोला दरिया में फेंका, तूफान एकदम रुक गया और अनहलक की आवाज बंद हो गई। चढ़ा मंसूर सूली पे, पुकारा इश्क बाजों को, ये यारे बाम का जीना है, चढ़ाए जिसका जो चाहे। गुरुदेव फरमाते हैं कि हर वक्त अपनी जमीर को यानी अंतरात्मा को सच्चाई में रागीब रखना चाहिए। हर वक्त अपनी अंतरात्मा को सच्चाई के साथ जोड़े रखना चाहिए। किसी वक्त भी असत भावना पैदा न होने देवे। मन और इंद्रियां हर वक्त झूठ की तरफ गिरफ्तार करने वाली हैं। मन और इंद्रियां झूठ की तरफ हर वक्त गिरफ्तार करने वाली हैं। वह ही शूरवीर है, वह ही शूरवीर है जिसने अपनी आदत को काबू करके सत्य का निध्यास किया है। वह ही शूरवीर है जिसने अपनी आदत को काबू करके सत्य को निध्यास किया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी।